हेलो फ्रेंड्स, आज जो है मैं आप सबको पढ़ाने जा रहा हूँ टाइम और टेंस के बारे में। कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ आज मैं? टाइम एंड टेंस। टाइम और टेंस के बारे में आज मैं आप सबको पढ़ा रहा हूँ। आज आपका तारीख हो गया 27 दिसंबर 21। ओके, जो आज मैं आप सबको क्या पढ़ा रहा हूँ, टाइम और टेंस के बारे में। तो देखिए, टाइम और टेंस जो है वो एक चीज़ नहीं है, ये हमेशा याद रखो। जो टाइम है दूसरा आपका टेंस है, ये दोनों एक चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि टाइम और टेंस एक चीज़ है। नहीं, ये एक दूसरे से कनेक्ट है पर एक चीज़ नहीं है। जैसे टाइम से हमको क्या पता चलता है? टाइम से हमको पता चलता है प्रेजेंट टाइम के बारे में, पास्ट टाइम के बारे में और फ्यूचर टाइम के बारे में। 3 टाइम के बारे में हमको पता चलता है टाइम से। ओके, तो टाइम से हमको क्या पता चलता है? प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम के बारे में। तो टाइम जो है वो क्या है? नॉन ग्रामेटिकल नॉन ग्रामेटिकल है। ओके, टाइम क्या है? नॉन ग्रामेटिकल है। टाइम से किसी ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है टाइम का। ओके, लेकिन ये जो टेंस है ये ग्रामेटिकल है। टेंस क्या है? ग्रामेटिकल है, लेकिन टाइम से नॉन ग्रामेटिकल चीज़ है। ओके, तो टेंस क्या है? टेंस में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? नोट करते भी जाइए आप लोग। तो टेंस में हम क्या पढ़ते हैं? टेंस इज टेंस इज द स्टडी ऑफ टेंस इज स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। यहाँ पे एक नई चीज़ आपने देखा, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। जो वर्ब के फॉर्म के बारे में जो स्टडी करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। टेंस में हम किस चीज़ का स्टडी करते हैं? अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई बताओ कि टेंस में हम किस चीज़ का स्टडी करते हैं, तो आप क्या कहोगे? टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। ओके, अब बात करते हैं कि टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो सब जगह एक ही जैसा है। टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है कि सब जगह एक जैसा है, लेकिन जो टेंस का कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, इतना नोट कर लिया है तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, आई एम बाइंग आई एम बाइंग कार इन नहीं, आई एम बाइंग अ कार नेक्स्ट ईयर। ओके, मैंने ऐसा आपसे कहा कि आई एम बाइंग कार नेक्स्ट ईयर। आई एम बाइंग कार नेक्स्ट ईयर, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगले साल एक गाड़ी खरीद रहा हूँ। आई एम बाइंग ए कार नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल जो है 2022 में गाड़ी खरीद रहा हूँ। ओके, तो ये कौन सा टेंस में है? इस वाक्य का जो क्रिया है वो प्रेजेंट टेंस में है। क्रिया कौन से टेंस में? प्रेजेंट टेंस में है। लेकिन इससे किस चीज़ का बोध हो रहा है आपको? पता क्या चल रहा है इसमें? फ्यूचर टाइम का बोध हो रहा है ना, कि फ्यूचर में गाड़ी खरीदूंगा, ऐसा हो रहा है ना। ये फ्यूचर टाइम को बता रहा है, लेकिन टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है। आया समझ में आपको कि टाइम और टेंस दोनों अलग चीज़ है? इसलिए मैंने समझाने के लिए एक एग्जांपल अच्छा सा दिया आपको, कि जैसे कि मैंने कहा कि आई एम बाइंग ए कार नेक्स्ट ईयर, तो ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट टेंस हुआ। लेकिन इसमें कौन सा टाइम का पता चल रहा है? फ्यूचर टाइम का पता चल रहा है। कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? नहीं है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो टाइम है और टेंस है वो अलग अलग चीज़ है। अब हम यूज़ ऑफ टेंस का देखेंगे। टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने समझ लिया, टेंस का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। अब देखेंगे कि यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं हम टेंस को। यूजेस ऑफ टेंसेस, जो टेंस का यूजेज है वो कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं, ये आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे। उस दिन मैंने आपको पढ़ाया था, अब देख सकते हो उस वीडियो को मेरे ही चैनल पे, लेकिन इस बार अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। यूजेस ऑफ टेंसेस, तो देखिए, तो टेंस का जो है, जैसे कि प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस का 4 भाग है, वैसे पास्ट टेंस का 4 भाग है, फ्यूचर टेंस का 4 भाग है। तो प्रेजेंट टेंस का जो 4 भाग है वो कौन कौन सा है? एक आपका हो जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस,
सिंपल प्रेजेंट टेंस अच्छे से दिख रहा होगा आपको, आई होप। सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा आपका हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा आपका हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इतना आप लोग को समझ में आ गया कि प्रेजेंट टेंस का 4 भाग है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरीके से पास्ट टेंस का भी है और फ्यूचर टेंस का भी है। ओके। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ा रहे हैं हम लोग। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? जैसे कि किसी चीज़ का यूनिवर्सल ट्रूथ है। एग्जाम्पल के साथ भी बताऊंगा। यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया या प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल को बताता है। आपका परमानेंट एक्टिविटी को बताता है, परमानेंट एक्टिविटी को बताता है। उसके बाद ये बताता है ये टेंस। हाँ, इतना चीज़ ही आप याद रखिए। यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल और परमानेंट एक्टिविटी को बताता है जो टेंस, उसको कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे मैंने कहा द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये जो है वो क्या बता रहा है आपको? जो सन है वो कहाँ पे राइज करता है? ईस्ट में करता है। तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। उसी तरीके से मैं बोलूँ द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ओके। मैन इज मोटर। ओके। फिर मैंने कहा एग्जाम्पल है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, अ मदर लव्स हर चिल्ड्रेन। ये सब क्या है? किस चीज़ का एग्जाम्पल है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। फिर मैं बोलूँ हनी इज स्वीट, हनी इज स्वीट। ये क्या है? ये एक प्रिंसिपल भी है। ओके, आ गया समझ में? अब एक चीज़ और याद रखना, जो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो और बहुत सारी चीज़ को बताता है। धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आपका नियमित रूप से जब अगर कुछ आदतें हैं, नियमित रूप से जो आदतें हैं, जैसे रेगुलर है, कुछ चीज़ें रेगुलर होती है। फिर आपका हो गया हैबिचुअल है, हैबिचुअल हो गया। फिर आपका हो गया रिपीटेड एक्शन। ओके, अच्छे से समझ में आ रहा है? यूजुअल। ये सब जो होता है, इस सब को जो रिप्रेजेंट करता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप देखिए, आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock। ये क्या है? मेरा एक हैबिट है। तो ये कौन सा टेंस हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। आप लोग को समझ में आ रहा है? लिखते भी जाइए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोग पढ़ रहे हैं, लिखते भी जाइए। जैसे कि मैंने कहा कि सी ऑल, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सी ऑलवेज हेल्प्स मी। वो हमेशा मेरी मदद करती है। क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया।